स्टार्ट। हरिओम चिल्ड्रन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना कथा कहानी कुछ नई कुछ पुरानी का सेशन मंत्रों के साथ। और ये पहले वाला मंत्र है जो वंदना मैम अभी पहले वाला लगाएंगी। वंदना मैम श्लोक नंबर 1 यस। और बाकी सब लोगों से आई रिक्वेस्ट प्लीज गो ऑन सेल्फ म्यूट। मैं एक बार बोलूंगी, अने मेरे बाद रिपीट करेगा और आप लोग सब भी म्यूट पे रिपीट करिएगा, ठीक है? अने ओम ओम सहना भवतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, मैं 1 मिनट में एक एक मंत्र का मीनिंग समझाती हूँ। ये वाला मंत्र कहता है कि जो पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाला है, दोनों ये वाली जो जर्नी है, जो 45 मिनट्स और 1 घंटा जब हम लोग इकट्ठा रहेंगे, तो हम दोनों बहुत अच्छे से ये करें, एक दूसरे की लर्निंग में हेल्प करें और एक दूसरे के साथ ग्रो करें। स्टूडेंट के मन में, जो यहाँ पे ग्रुप पे सेशन पे बच्चे आ रहे हैं, उनके मन में, टीचर्स के लिए, दोनों तीनों मैम्स के लिए अच्छी फीलिंग रहे और टीचर्स के मन में हर बच्चे के लिए बहुत अच्छी भावना रहे। जब हम लोग इतने अच्छे से एक दूसरे का मन मिला के एक दूसरे के साथ ये 45 मिनट्स टू एन आवर बिताएंगे, तो हम दोनों ग्रो करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका ये मीनिंग है। वंदना मैम सेकंड श्लोक कर दीजिए प्लीज। अब ये जो मंत्र मैं बोलूंगी, इसका पहले मतलब थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे जब अंधेरा होता है नाइट में और हम लोग अपने घरों में लाइट जलाते हैं ना, एकदम रोशनी हो जाती है। पहले के दिनों में लाइट नहीं होती थी, तो रोशनी किससे आती थी? दियों से आती थी। कैंडल्स भी नहीं थी तब, है ना? तो जब दिए जलाते थे तो हमारे ऋषि मुनि ने रियलाइज करा कि एक दिए से असंख्य दिए, इन्यूमरेबल दिए, इन्फिनिट वाले दिए जला सकते हैं। ओनली वन लैम्प ऑफ नॉलेज इज इनफ, इतनी नॉलेज फैलाने के लिए। तो ये वाला मंत्र उसके लिए है कि जो हमारे अंदर और बाहर अंधेरा है, उसको हम नॉलेज से, लैम्प ऑफ नॉलेज से हम अपने अंधेरे को दूर कर सके। ठीक है? तो मैं इस मंत्र को 2 बार बोलूंगी और इसको आप लोगों को भी रिपीट करना है म्यूट पे। अनय मेरे से बात बोलेगा। अनय आप है बेटा? हाँ जी। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो मे हरतु पापम्, दीपो मे हरतु पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति नमस्तुते। मैं एक बार बोलूंगी, यानी आप मत रिपीट करिएगा। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो मे हरतु पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अब वंदना मैम श्लोक नंबर 3 कर दीजिए प्लीज। मंत्र तो हर बच्चे को आना ही चाहिए, जो मर्जी उसका रिलीजन हो। ये सनातन धर्म जो है ना, ये हिंदू ही नहीं है बेटा, ये हर रिलीजन के लोग इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको सिर्फ कह रहे हैं गुरु ही है जो ब्रह्म है, गुरु ही है जो विष्णु है, और गुरु ही है जो महेश्वर है। क्योंकि सारी नॉलेज हमें गुरु के थ्रू ही आती है। इतनी सारी बुक्स हैं, पर अगर हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं हो, अगर हमारी मॉम नहीं हो, हमारे टीचर्स नहीं हो, हम इस तरीके से हमारे साथ साथ नॉलेज नहीं शेयर करेंगे कोई भी, तो कैसे सीखेंगे हम? छोटा बच्चे को तो कुछ नहीं आता ना। इसीलिए हम लोग गुरु को प्रे करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, और वो आपको ही मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, ग्रेटफुल हूँ।
तो ये मैं बोलूंगी मंत्र, और अनय मुझे फिर से नहीं दिख रहा। एनीवे आप लोग सब बोलिए म्यूट पे। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, अनय ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सब लोग सारे बच्चे म्यूट करके रिपीट करिए, ओके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव परः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसी के साथ अब वंदना मैम आएंगी और आज की कहानी को आगे बढ़ाएंगी। वंदना मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। और आज की कहानी क्या है? द आयरन बॉक्स। यस बच्चे, मैंने बचपन से सुना हुआ है, तीसरा श्लोक। हाँ बेटा, वो सारे टीचर्स सब स्कूल्स में सिखाते हैं, क्योंकि वो एक गुरु के ऊपर है, टीचर्स के लिए है, कि आपके लिए टीचर सबसे सर्वोत्तम है, टीचर सबसे बड़े हैं। टीचर से ही आपको नॉलेज मिलती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं। वंदना मैम, अपने आप को पिन करना पड़ेगा, आप नहीं नजर आ रहे हैं। मैंने अभी शेयर कर रखा है। मैं नहीं तो वो भी जो साइड में जो होता है ना गैलरी, उसमें नहीं आ रहा वंदना मैम। एक सेकंड, हाँ आपको पिन, तो फिर आप नजर आएंगी। एड स्पॉटलाइट कर दिया मैंने, कर दिया, अब आप नजर आ रहे हैं। हाँ जी। सो ये जो है, जो श्लोक आप कह रहे हैं ना, आपने बचपन से पढ़ा है आपके समय स्कूल में, क्योंकि ये टीचर्स के ऊपर है, इट इज नॉट रिलीजन। जैसे सपना मैम ने अभी बताया, तो हमारे टीचर्स, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, जो भी हम जिससे भी सीखते हैं वो हमारा टीचर है, तो उसको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये श्लोक उस विषय में, इसलिए आपने शुरू से पढ़ा होगा इसको, सारे टीचर्स को। हम हमेशा स्कूल में भी, हम भी जब जाते थे ना, हमने सबसे पहला श्लोक यही लर्न करा था। तो आज की स्टोरी है द आयरन बॉक्स। अब सबको पता ही होगा आयरन क्या होता है, लोहा, और बॉक्स होता है डिब्बा, लोहे का डिब्बा। तो ये एक ऐसे लोहे के डिब्बे की कहानी है जो बहुत ही सुंदर था, और जिसको लेके दो दोस्तों के बीच में कुछ अनबन भी हो गई। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, द आयरन बॉक्स। एक बारी एक रिच मर्चेंट था, नडुका। तो नडुका रिच तो था ही, और मर्चेंट क्या होता है पता है आपको? व्यापारी। तो व्यापारी जो था बहुत रिच था, बहुत क्या था, अमीर था। क्यों था अमीर? क्योंकि ही वॉज रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। उसका जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा चल रहा था, जो उसका व्यापार था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, तो इसलिए वो अमीर था, वो खूब नोट बनाता था। तो ही वॉज, उसके पास कुछ कमी नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली का मतलब पता है? बदकिस्मती से, मतलब इट इज बीइंग अनलकी। अनफॉर्चुनेटली वो एक दिन उसका सारा पैसा खत्म हो गया, उसका बिजनेस ठप हो गया। अब उसको समझ में नहीं आया वो क्या करे। तो उसने सोचा कि मैं चलूं, ये इस शहर से दूसरे शहर में चला जाता हूँ, दूसरे टाउन में चला जाता हूँ, और वहां जाके मेहनत करके देखता हूँ कि इफ आई एम एबल टू अर्न देयर। तो वो अपना शहर छोड़ के वहां दूसरे शहर में पैसे कमाने गया, टू ट्राई एंड अर्न मनी। अब बिना पैसे कमाए तो काम नहीं चलता ना, कैसे पेट भरेंगे, कैसे हम खाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे? जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कैसे करेंगे ना। तो सबसे पहले पैसा चाहिए होता है हमें खाने के लिए, फिर हमें चाहिए होता है अच्छे रहने के लिए, है, और फिर घूमने के लिए। तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं था, तो वो दूसरे शहर चला गया, दूसरे टाउन। जो छोटे शहर होते हैं उनको टाउन बोलते हैं, बड़े शहरों को बोलते हैं सिटी, छोटे शहरों को बोलते हैं टाउन। तो वो दूसरे टाउन चला गया। तो अब क्या हुआ, नडुका के पास एक बहुत सुंदर आयरन बॉक्स था।
अब लोहे का एक डब्बा था और वो उसको लेके भी नहीं जा सकता था, तो वो सोचने लगा क्या करूं। तो वो, अब हमारे पास कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो हम उसको संभाल के रखना चाहते हैं ना, कि भाई हमारी जो चीज है वो संभली रहे। तो अब वो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड लक्ष्मण को वो आयरन बॉक्स दे दूं, और जो उसके केयर कर सके। लक्ष्मण जो उसका दोस्त था, बोला मैं उसको, जो उसके शहर में, टाउन में ही रहता था, उसको दे के वो कहता है कि नदुका उस लक्ष्मण को बोलता है कि प्लीज आप इस बॉक्स का ध्यान रखना जब तक कि मैं वापस नहीं आऊं। तो लक्ष्मण ने तो बड़ी अच्छी तरह से जवाब दिया, हाँ श्योर, यू कैन ट्रस्ट मी। बोलता हाँ, आप मेरे को ट्रस्ट कर सकते हो, आप मेरे ऊपर विश्वास रख सकते हो। मैं आपका बॉक्स देखो ये दे रहा है, तो वो कह रहा है दिस इज अ स्पेशल, वेरी स्पेशल बॉक्स, और ये लक्ष्मण को बॉक्स उसने दे दिया। देखा कितनी सुंदर स्लाइड बनाई है सजना मैम ने। बॉक्स अभी इधर था नदुका के पास, अब वो लक्ष्मण के पास पहुंच गया। तो वो लक्ष्मण बोलता आप श्योर रहिए, आप मेरे को ट्रस्ट करिए, आपका बॉक्स मेरे पास सुरक्षित रहेगा, आपका बॉक्स की मैं बहुत अच्छी तरह ध्यान रखूंगा, आपके बॉक्स का, मैं आपके डिब्बे का, जो आयरन का इतना सुंदर डिब्बा बना हुआ है, डोंट वरी। बहुत साल बाद नटुका वापस आया, जब दूसरे शहर से वापस आया है, ही रिटर्न बैक, रिटर्न मतलब वापस आना, ही रिटर्न बैक, और उसने अपना पुराना बिजनेस, जो उसका पुराना व्यापार था, जो वो पहले काम करता था, वो दोबारा शुरू किया। है, he started his old business and he bought a house and some, और अपना घर भी खरीद लिया। उसने इतने पैसे बनाए, उसने घर खरीदा, उसने अपने लिए, ये देखिए नदुका वापस आया। मैं ये स्लाइड चलाना भूल गई, सॉरी, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी स्लाइड में, सॉरी। तो उसने वापस अपने शहर में आके उसने खूब सारे पैसे, खूब सारा धन कमाया, अपने लिए घर भी बनाया, और जो उससे छोटे छोटे वाले व्यापार थे ना, बिजनेसेस थे, वो भी खरीद लिए। तो देखिए उसके कितने, उसके साथ पास पैसे बनाए हैं, देखो कितने सारे पैसे हैं ना, नदुका कितना अमीर हो गया। और एक बारी जब वो सेटल हो गया, मतलब जब उसके पास पैसे भी आ गए, घर भी बन गया, मतलब हम बस गया वो अच्छी तरह से। सेटल होने का मतलब यहाँ पे है कि वो अच्छी तरह उस शहर में, अपने पुराने टाउन में बस गया। तो जब वो बस गया उस शहर में, तब वो वापस अपने फ्रेंड के पास, लक्ष्मण के पास गया, है, बोला हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, हम मिलते हैं ना, बड़े प्यार से उसने ग्रीट करा कि कैसे हो, क्या हाल चाल है। और फिर उसने कहा देखो लक्ष्मण, आई हैव कम टू कलेक्ट माय आयरन बॉक्स। अब उसने बोल दिया लक्ष्मण को कि मेरे को मेरा आयरन बॉक्स आप दे दो। अब ये तो, यहाँ तो अब कुछ कुछ लालच आ गया लक्ष्मण को। कहता ओ यस, गुड टू सी यू। पहले तो उसने बोला हाँ, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, आप वापस आए हो, थैंक यू, आप मेरे से मिलने आए हो। पहले बहुत अच्छी तरह ग्रीट किया ना उसने, हाँ थैंक यू सो मच, आप मेरे से मिलने आए, आप तो बहुत बड़े व्यापारी हो गए, फिर भी आप मेरे से मिलने आए हो। तो हाँ, कुछ कह रहे हो भाभी? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही, मतलब बच्चों को आवाज कम आ रही है, तो थोड़ा सा आप जोर से बोल लीजिए। अच्छा, और आवाज कम आ रही है, सॉरी। बच्चों को आवाज कम आ रही है। और आस्था ने लिखा है मैम प्लीज चेंज स्लाइड ऑल्सो। नहीं, हाँ हो गई वो तो। जब दोनों दोस्त मिल रहे हैं, देखिए कितनी खुशी खुशी मिल रहा है नदुका लक्ष्मण से कि हाउ आर यू, दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। फिर अब नदुका बोला प्लीज अब आप मेरा आयरन बॉक्स जो मैं आपको दे के गया था वो मुझे वापस कर दो। तो अब तो नदुका को तो थोड़ा, वो लक्ष्मण को थोड़ा थोड़ा तो लालच आ गया था। जब लालच आ गया तो बोला आपका ना आयरन बॉक्स ना चूहे खा गए, माइस खा गए। तो माउस का होता है सिंगल चूहा, और बहुत सारे चूहे होते हैं माइस। तो वो बोला बहुत सारे चूहे ना मिलके आपका डिब्बा आयरन बॉक्स खा गए। अब नडू का कोई बेवकूफ तो था नहीं, उसको पता था कि चूहे थोड़ी ना आयरन बॉक्स खा सकते हैं, ये तो मेरे से झूठ बोल रहा है। अब वो कैसे उसको कन्फ्रंट करे, कैसे उसको पकड़े कि वो झूठ बोल रहा है कि चूहे खा गए। तो वो सोचता है कि क्या करूं मैं, कुछ तरकीब लड़ाता हूँ। तो जब सोचता है, तो उसके सोचने के बाद वो बोलता है ऐसा है
कि कोई बात नहीं, आप मेरा बॉक्स तो वापस नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो चूहे खा गए, पर मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट लेके आया हूँ तो आप अपने बेटे को मेरे साथ, बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम था उसका, एक मिनट, सॉरी, मैं पढ़ के रामू, हाँ देखो भूल गई मैं। अपने बेटे रामू को मेरे साथ भेज दो, सेंड रामू विद मी सो दैट ही कैन कलेक्ट दैट गिफ्ट फ्रॉम मी। अब लक्ष्मण को थोड़ा जब लालची हो ही गया था, उसको लालच तो आ ही रहा था कि मैं, मेरे लिए गिफ्ट आया है तो मेरे को वो लेना चाहिए। तो उसने खुशी खुशी अपने बेटे रामू को क्या करा, नदुका के साथ गिफ्ट लेने भेज दिया। तो अब गिफ्ट लेने भेज दिया, देखो ये देखिए, उसने रामू को बोला आप जाओ अंकल के साथ और गिफ्ट मेरा ले आओ। अब नदुका ने तो चाल चली थी ना टू कन्फ्रंट, उसको पकड़ने के लिए कि ये झूठ बोल रहा है तो इसको कैसे पकड़ो। तो रामू को ले गया। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, 2-3 घंटे बीत गए। लक्ष्मण आया कि मेरा बेटा कहाँ है? तो नदुका बोला मेरा आयरन बॉक्स कहाँ है? अब नदुका ने पता क्या चालाकी की थी, उसने ले जाके रामू को तहखाने में बंद कर दिया। तहखाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? बेसमेंट बोलते हैं। और जो हमारे को सॉरी, उसको सेलर भी बोलते हैं। जहाँ पे सेलर एक जगह होती है जहां हम अपना सामान रखते हैं। तो बेसमेंट्स में सामान रखा जाता था, लाइक और अनाज, बुक्स, इस तरह की चीजें जो हमें रोज में नहीं यूज करनी, तो वो बेसमेंट में, या तहखाना हिंदी में बोलो, या सेलर। ये वो उसने क्या किया था, रामू को बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब जब 2-3 घंटे तक उसका लक्ष्मण का बेटा घर वापस नहीं आया, तो लक्ष्मण गया वहां पे नदुका से पूछने मेरा बेटा कहाँ है। तो नदुका बोला पहले मेरा आयरन बॉक्स दो तो मैं बताता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो 2 मिनट तो दोनों में आपस में झगड़ा होता रहा, बट वो नहीं माना। तो फिर वो क्या करा उन्होंने, वो दोनों एक वाइज मैन के पास गए। वाइज मैन कौन होता है? इंटेलिजेंट। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा हो, हमारा 2 बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया हो, तो हम अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं ना झगड़ा सुलटवाने। तो ऐसे ही लक्ष्मण और नदुका गए उस वाइज मैन, इंटेलिजेंट मैन के पास, क्योंकि हमसे इंटेलिजेंट कौन है घर पे? हमारे से बड़े हैं। और ऐसे ही गांव में, शहरों में पहले ऐसे वाइज मैन होते थे जो वो डिसीजन लेते थे कि कौन गलत है कौन सही है। तो ये देखिए, ये बैठे हुए चौपाल पे वाइज मैन, और ये दोनों लक्ष्मण और नदुका गए उनके पास अपनी अपनी शिकायत लेके। वो नदुका ने बोला कि इसने मेरा आयरन बॉक्स ले लिया, और लक्ष्मण ने बोला कि इसने मेरा बेटा गायब कर दिया है। तो दोनों जने गए वाइज मैन के पास। लक्ष्मण लेकिन गिल्टी तो था ही, उसको पता था गलती उसकी है। फिर जब वाइज मैन ने डिसीजन लिया तो लक्ष्मण ने अपना क्या माफी मांगना शुरू कर दिया कि ही न्यू कि ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। उसने उसका आयरन बॉक्स ना देकर गलती करी है, और उसको ऐसे ही झूठ बोल दिया कि माइस खा गए बाजार में और नया नहीं मिलता ऐसा, और नहीं तो मैं तुम्हें ला के दे देता। तो जब वाइज मैन ने भी ये सुना कि आयरन बॉक्स माइस खा गए, तो उन्होंने फटाक से लक्ष्मण को पकड़ लिया, बोले तुम झूठ बोल रहे हो। तो जब लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसको तो अपना बेटा बॉक्स से ज्यादा प्यारा था, उसको भाई वो अपना बेटा ज्यादा प्यारा होगा या बॉक्स? ऑब्वियसली उसको बॉक्स प्यारा, वो बेटा प्यारा था। तो उसने कहा कि अच्छा मैं इनका आयरन बॉक्स दे दूंगा, बट मेरे बेटे को भी मुझे वापस चाहिए। नदुका ने तो ही ओनली प्लेड अ ट्रिक, वो तो ट्रिक कर रहा था ना, उसका कोई मंशा नहीं थी ना उसके बेटे को रखने की। वो तो उसको डराने के लिए कि अपनी चीज जो तुम्हें पसंद है और तुम्हें चाहिए, तो मेरी चीज जो मेरी पसंद की है, जो मेरी चीज है, वो तुम कैसे रख सकते हो? जैसे मैं तुम्हारा बेटा नहीं रख सकता, तो वैसे तुम मेरा बॉक्स भी कैसे रख सकते हो? तो उसके बाद वो जब उससे पूछने आया तो बोला जैसे तुमने मेरे से बोला कि आयरन बॉक्स
चूहे खा गए हैं, ऐसी मैंने तुमसे बोल दिया कि तुम्हारे बेटे को तो ईगल उड़ा के ले गई, मुझे क्या पता। अब ईगल उड़ा के ले गई, उसने ये बोल दिया, तो दोनों ने गलत गलत बोला। लेकिन नदुका ने तो सिर्फ इसलिए गलत बोला कि जिससे लक्ष्मण अपनी गलती मान ले। तो जब वाइज मैन ने लक्ष्मण को ये बताया कि आपने पहले गलती की है, आपने उनकी चीज रखी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो आपकी चीज ना रखें। जैसे आपको अपना बेटा प्यारा है, उनको भी तो अपना बॉक्स, वो आपका बॉक्स तो नहीं मांग रहे थे, वो तो अपनी चीज मांग रहे थे। तो जब दोनों की बातें सुनी तो वाइस मैन ने इन दोनों को ये समझाया और लक्ष्मण को अपनी गलती रियलाइज हुई कि उसने ऐसे क्यों करा कि किसी की चीज रख ली। तो अब हमारी कोई चीज रखेगा तो हमें इस चीज के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई मेरी चीज सपना मैम ने रख ली, तो सपना मैम को इस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए ना कि मैं भी उनकी कोई चीज रख लूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है, वो सिर्फ मेरी चीज रखेंगी, मैं उनकी नहीं रखूंगी। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी चीज ना ले, तो हमें अपनी चीज भी हाँ, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी चीज ना ले, तो हमें भी किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। तो ये जब लक्ष्मण के समझ में आ गया, तो लक्ष्मण ने नदुका को उसका आयरन बॉक्स वापस कर दिया और नदुका ने भी उसका बेटा उसको वापस कर दिया। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, हमें किसी की चीज नहीं रखनी चाहिए। जिसकी जो चीज है वो उसी की है। किसी ने आपको केयर टेकिंग के लिए दी है तो आप उसके ध्यान रखो, पर जब उसके आने पर या उसके मांगने पर उसकी चीज उसको वापस कर दो। जो किसी का भी सामान है वो हमारे पास उसकी एक धरोहर है। हमारे पास उस इंसान का सामान जो हमारे पास रखा है उस पर हम अपना हक नहीं कर सकते, वो उसी का रहेगा। जब उसको चाहिए तो हमें ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस उसका सामान वापस करना चाहिए। वी शुड नॉट आई ऑन एनीबॉडीज स्टफ। हमें किसी के सामान पे, किसी की भी चीज पे नजर नहीं रखनी चाहिए। और ऐसा ही करना चाहिए जैसे अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा करें, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। और कितनी चीजें अगर हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारे छोटे भाई बहन हमें आप करके बोले, तो हमें भी उन्हें आप करके बोलना चाहिए। ऐसे मम्मी पापा को अगर आप चाहते हो कि हम बच्चे हैं तो क्या मतलब हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, तो पहले आपको अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर ही तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इसीलिए डू टू अदर्स ओनली व्हाट यू वुड डू टू what you would want others to do to you। देखिए, तो जो आप करो तो ये सोच लो कि अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो कि अगर दूसरे हमारे साथ कुछ करते हैं, हम दूसरों के साथ जो करते हैं वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो अगर आप इस चीज को दिमाग में रखोगे तो शायद आप किसी का भी बुरा नहीं करोगे। वेरी नाइस मैम। Ashta Rover is requesting remote control of your screen। मैम स्लाइड शेयर बंद कर दीजिए। हाँ कर रही हूँ। सो अब आप बच्चों, आपने देखा ना, जो चीज हमें प्यारी होती है हम नहीं चाहते ना दूसरे ले, तो ऐसे ही आपको भी दूसरों की प्यारी चीज नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब ये मुझे बताओ किस बच्चे को नहीं समझ में है कोई ऐसा? लॉट्स ऑफ। अद्रिका जैन आपने हैंड रेस करा हुआ है बेटा। सायस्मा एंड शिवांश आपने हैंड रेस करा। आप लोग को नई स्टोरी समझ में आई? Ma'am, I joined a little late, so I don't know the full story. That's why. Yes, ma'am. मेरे को भी स्टोरी समझ नहीं आई। अच्छा एक सेकेंड वेट करो बेटा। सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे ये सेशंस बिल्कुल टाइम पे शुरू होते हैं, तो अगर हम 1 o'clock बोलते हैं तो 5 minutes to 1 पे आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, ओके? क्योंकि हम लोग किसी का वेट नहीं करते, हम शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको स्टोरीज मिस नहीं करनी तो आपको बिल्कुल टाइम पे आना पड़ेगा, ओके बेटा? अच्छा अब वंदना मैम थोड़ी मैं दोबारा से फटाफट से सुना देती हूँ शॉर्ट में। एक ट्रेडर होता है नदुका, उसका नाम होता है नदुका। तो वो बहुत सक्सेसफुल होता है, उसमें बहुत पैसे होते हैं, पर बदकिस्मती से नदुका सारे पैसे उसके खत्म हो जाते हैं, उसका बिजनेस चौपट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ही लूजेस एवरीथिंग। तो वो दूसरे शहर जाने लगता है कि मैं दूसरे शहर जाके काम करना सीखता हूँ
मैं काम करता हूँ जिससे मैं पैसे कमा लूं। तो उसके पास एक आयरन बॉक्स होता है जो बहुत ही सुंदर होता है। तो वो आयरन बॉक्स अपने फ्रेंड लक्ष्मण को देके जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज टेक केयर ऑफ इट, इट इज अ वेरी प्रिटी वन एंड इट इज वेरी स्पेशल टू मी। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं इसको बहुत, मेरे को पसंद है, तो प्लीज डोंट लूज इट। तो लक्ष्मण कहता है आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, यू कैन लीव योर आयरन बॉक्स एंड लीव। तो नदुका दूसरे शहर जाता है, वहां जाके बहुत पैसे वैसे कमाता है, बहुत अच्छा सब काम वाम करता है और दूसरे छोटे छोटे बिजनेसेस भी खरीद लेता है। जैसे अपने हम ग्रो करना शुरू करते हैं ना, तो उसने भी बहुत ग्रो करा। तो वो अपने शहर वापस आता है, और जब वो अपने टाउन पे वापस आता है और अपने टाउन में आके फिर से बिजनेस शुरू करता है और एक बार बिजनेस में खूब पैसे कमाना शुरू कर देता है, सेटल डाउन हो जाता है, अपने लिए घर खरीद लेता है आराम वाला, उसकी 2-3 दुकानें हो जाती हैं, बहुत अच्छा काम चलने लगता है। तो जब वो सेटल सा हो जाता है तो वो अपने दोस्त लक्ष्मण के पास वापस जाता है और उससे उसको अपना आयरन बॉक्स मांगता है। अरे इसमें टाइप कर ले, जल्दी हो जाएगा। आप कंटिन्यू करो वरना मैम मैं कर रही हूँ। ओके, तो आयरन बॉक्स मांगता है। तो लक्ष्मण तो थोड़ा लालची हो गया होता है, उसको भी आयरन बॉक्स पसंद आ गया था। तो वो क्या कहता है, कहता है कि आपका आयरन बॉक्स तो चूहे खा गए, माइस खा गए। तो नदुका तो बिलीव नहीं करता, बट उसको समझ में नहीं आता ये उसकी बात को कैसे कन्फ्रंट करे, कैसे उसको बताए कि तुम गलत कर रहे हो। तो वो कहता है अच्छा, सोच के बोलता है अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। तो अब लक्ष्मण तो लालची हो ही चुका था, तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अपने बेटे रामू को उसके साथ भेज देता है। जब जो रामू के पास रामू को नदुका के साथ भेज देता है, 2-3 घंटे हो जाते हैं, रामू वापस ही नहीं आता। तो लक्ष्मण नदुका के पास जाता है कि भाई मेरा बेटा कहाँ है। कहते ओ तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे को तो ईगल्स ले गई, चीले ले गई। अब लक्ष्मण कहता है दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बेटे को चीले उठा के ले जाएंगी। तो बोला नहीं ऐसा ही हुआ है। तो लक्ष्मण को गुस्सा आता है, तो कहता है चलो, दोनों झगड़ने लगते हैं। बोला मेरा आयरन बॉक्स दो, वो बोलता है मेरा बेटा वापस करो। बोला वो शहर में जो वाइस मैन होता है ना, उसके पास जाते हैं कि डिसीजन के लिए कि भाई बताइए कि क्या करें, ये मेरा बॉक्स नहीं दे रहा और कह रहा है मैंने इसके लड़के को रख लिया, वो कहता है ये मेरा लड़का नहीं दे रहा, कह रहा है मैंने इसका बॉक्स ले लिया, दोनों लड़ रहे होते हैं। तो वाइज मैन को समझ में आ जाता है कि बॉक्स तो चूहे नहीं खा सकते, ऐसे ही ईगल्स को बेटा है उसका रामू को उड़ा के नहीं लेके जा सकते। तो वो लक्ष्मण से बोलते हैं तुम सच्ची बताओ क्या हुआ। तब लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास होता है, बोलते हैं मैंने लालच में बोल दिया कि आयरन बॉक्स नहीं है, इसीलिए नदुका ने मेरा बेटा अपने पास रख लिया। तो ही फील सॉरी एंड सेज कि मैं आयरन बॉक्स दे दूंगा। तो नदुका बोलते हैं मैं आपका बेटा वापस कर देता हूँ। तो इस तरह से नदुका ने अपना आयरन बॉक्स ले लिया और बेटे लक्ष्मण को अपना बेटा रामू वापस मिल गया। तो देखिए इस स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि जो चीज हमें पसंद है और दूसरे की है, दूसरे की जो चीज की पसंद है हमें वो अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मेरी चीज है, मैंने आपको दी है, तो आप मुझे वापस करोगे। जैसे मान लो मैंने अपनी कोई चीज सपना मैम को दी और मैं कहीं घूमने चली गई, जब मैं वापस आऊं तो सपना मैम को मुझे देनी चाहिए। और हमें इस चीज के लिए अंदर से फील होना चाहिए कि अगर हमारी भी चीज कोई ले लेगा तो हमें कैसा लगेगा। अगर आज मैं किसी की चीज रखती हूँ और कल को कोई मेरी चीज रख लेगा तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें भी बुरा लगे। अगर मुझे लगता है कि मैं दूसरे की चीज रख के मतलब मैं किसी कोई मेरी चीज रख लेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है ना। हमें किसी की ना तो चीज रखनी है और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो जिस काम से हमें बुरा लगे। अगर मेरे साथ कोई गंदा काम करेगा, मेरे को गंदी तरह पेश आएगा तो मुझे बुरा लगेगा। अगर आप मेरे से गंदी तरह पेश आए तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन अगर मैं किसी और से गंदी तरह पेश आऊंगी तो मुझे पता होना चाहिए ना कि उसको भी बुरा लगेगा। तो हमें ऐसा ही काम करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग ऐसा ही करें। हम अच्छा बोले तो हमारे साथ लोग अच्छा बोलेंगे, अगर हम बुरा करेंगे तो लोग हमारे साथ बुरा करेंगे। तो जो चीज हमें पसंद नहीं है, जैसे हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ बुरा करे, तो हमें दूसरों के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे से लोग अच्छी तरह बात करें तो हमें सबसे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। दिस इज जो हम चाहते हैं वैसे हमें दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए। हाँ जी। वेरी
मैम वेरी नाइस। अब बच्चों को देखा, आपकी रिक्वेस्ट पे वंदना मैम ने दोबारा स्टोरी सुनाई विदाउट स्लाइड्स, है ना। तो अब स्लाइड्स में सजना मैम ने बनाई है, सजना मैम भी आ गई है सेशन में। तो सजना मैम को मैं एक बार पिन कर रही हूँ, हम सब उनको थैंक यू बोल देते हैं फॉर मेकिंग सच ब्यूटिफुल स्लाइड्स। ये सजना मैम है नीचे, ओके। अच्छा, हम लोगों ने आपको इंट्रोड्यूस तो करा ही नहीं अपने आप को। वंदना मैम ने आज की स्टोरी सुनाई, सपना मैम मैं हूँ, मैंने मंत्र बोले, और सजना मैम ने स्लाइड्स बनाए। तो ये हमारी टीम है। हम देवीति फाउंडेशन के लिए बच्चों, देवीति फाउंडेशन की तरफ से बच्चों के लिए सेशंस करते हैं, कथा कहानी, कुछ नई कुछ पुरानी। और इसमें हम अभी हम पुराणों की स्टोरीज कर रहे हैं, पंचतंत्र की कर रहे हैं, फिर पुराणों की स्टोरीज देंगे, फिर रामायण और फिर महाभारत भी करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सारा सब कुछ आप लोगों को स्टोरीज के माध्यम से बताएंगे, है ना। तो एक बात ये बोलनी थी, सेशन के बीच में है हम, बिफोर वंदना मैम कैरीज ऑन, जिसने भी फॉर्म, गूगल फॉर्म, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सचना मैम ने एक गूगल फॉर्म डाला है। जो फॉर्म भर चुके हैं उनको नहीं भरना। पे अटेंशन प्लीज, लिसन प्रॉपरली। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा नहीं भरना, नहीं तो आपका डेटा उड़ जाएगा। एक ही बार भरना है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो अपनी मम्मा को, दादी नानी को, अगर खुद भर सकते हैं खुद भरे, नहीं तो अपने बड़ों को बोले। आर यू ऑल पेइंग अटेंशन? जिन्होंने फॉर्म भरा है वो नहीं भरे, जिन्होंने नहीं भरा है उनको वो फॉर्म भरना है। Sapna ma'am, I have shared the form link on the chat. People, they can see it from the chat. Okay, and Sajna ma'am, can you also share the group link? Yeah, I will do that. I will do that. तो ग्रुप लिंक बच्चों हम लोग शेयर कर रहे हैं सजना मैम, इसके ऊपर ग्रुप लिंक के ऊपर आप लिंक क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन अबाउट हमारे सेशंस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है, ओके। अब वंदना मैम प्लीज कैरी ऑन, बच्चों से पूछना जो आपको पूछे। अब हमने आज बहुत सारे नए वर्ड्स सीखे हैं। तो हम नए वर्ड्स जैसे मर्चेंट, मर्चेंट क्या होता है? बिजनेसमैन, व्यापारी। हिंदी में भी बता रही हूँ आपको, इंग्लिश में भी दूसरा वर्ड बता रही हूँ। आप लोगों ने जनरली सुना होगा बिजनेसमैन, तो जनरली बिजनेसमैन सुना है, तो मर्चेंट कम सुना है आजकल लोगों ने, इसलिए आपको बता रही, मर्चेंट, बिजनेसमैन, व्यापारी एक ही चीज है, ठीक है। जो व्यापार करता है वो व्यापारी, बिजनेसमैन है व्यापारी, और बिजनेस को बोलते हैं हम व्यापार। ट्रेडर बनना मैम, ट्रेडर भी ट्रेडर। आस्था ग्रोवर वांट्स टू आस्क समथिंग। हाँ पूछो बेटा आस्था। ओके, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है जो बदकिस्मती से, हम बोलते हैं ना, ही इज बीन अनलकी, ही इज बीन अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो बदकिस्मती से, अनलकीली, he lost all his business। अच्छा, लीविंग, छोड़ना, ये तो हमें सबको पता है, हमने ना, we are leaving for school, okay, we all know, छोड़ना। फिर वेरी स्पेशल, मतलब जो बहुत खास है। स्पेशल होता है ना, हमारा एक स्पेशल फ्रेंड है, हमारा कोई स्पेशल हम मतलब रिलेटिव है, या हमारा स्पेशल गेम है, टॉय है, हमारी हर चीज में कोई खास होता है। हमारा खास दोस्त होगा, खास टॉय होगा, खास वीडियो गेम भी होता है। आजकल बच्चे वीडियो गेम बहुत खेलते हैं ना। एक खास कार्टून भी होता है बच्चों का, स्पेशल कार्टून, ठीक है। एंड देन ट्रस्ट, ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। विश्वास, हम किस पे विश्वास करते हैं? हम अपने दोस्तों पे, मम्मी पापा पे, घर के बड़ों पे विश्वास, ट्रस्ट, ओके। जिसको ये कोई वर्ड मुश्किल लग रहा हो तो बताना, मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, ओके। फिर वाइज मैन का तो मैंने आपको स्टोरी में बताया था। वाइज मैन होता है, देखिए पहले क्या, अभी क्या, हम घर में झगड़ा होता है तो हम अपने पेरेंट्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। हमारा बच्चों का झगड़ा क्या होता है? आपस में सिबलिंग्स का, भाई बहनों का, है ना। तो हम मम्मी पापा के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं कि हमारा झगड़ा सुलटा दो। तो ऐसे ही पहले क्या होता था, टाउन में, विलेजेस में एक वाइज मैन होता, जो विलेज का बड़ा बूढ़ा आदमी होता था, जिसको एक्सपीरियंस बहुत होता था। उसके पास लोग अपने झगड़े लेके जाते थे, जो उन झगड़ों को सॉल्व करता था लॉजिकली। तो कि भाई किसकी गलती है, कैसे क्या करना चाहिए, तो वाइज मैन वो होते थे पहले,
जिनके पास लोग अपने झगड़े सुलझाने जाते थे। वंदना मैम मैं एक बात बच्चों को बताना चाह रही हूँ इसी पॉइंट पे। हाँ जी। जैसे अगर आप बच्चों ने स्कूल में पढ़ा होगा, पंचायत होती थी पहले, हाँ। विलेज पंचायत होती थी ना, अभी भी पंचायत होती है। पहले हमारे इंडिया में पंचायत सिस्टम था, जब हमारे कॉलोनाइजर्स नहीं आए थे, जब हम लोग आउटसाइडर्स ने रूल नहीं करा था, हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम होता था। और सारे विलेज की प्रॉब्लम वहां के पंचायत मीन्स पांच एल्डर्स बैठते थे। जैसे वंदना मैम ने, ये सजना मैम ने जो स्लाइड बनाई थी ना, एक स्लाइड में वो बीच में बैठे हुए थे, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, इस तरह से 5 बैठते थे, पांच जजेस टाइप, 5 एल्डरली वाइज मैन बैठते थे और उस विलेज की, उस गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। तो ये पंचायती सिस्टम अभी भी हमारे यहाँ होता है, पर अलग अलग फिर लॉज बनते गए। पहले कोर्ट्स नहीं थे, जैसे अभी है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग सेशंस कोर्ट है, अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, है ना। अब पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले पंचायत सिस्टम से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता था। हाँ वंदना मैम प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो हम हमें हम कहा थे। Ma'am, हाँ जी बेटा। ma'am, the Ramayana, when will, like in the next class, you will tell Ramayana or? You know, beta, we will let you know when we'll do the Ramayana, and we have a curriculum. Wait, let me pin myself also. 1 second. Can you all see? Can you see 3 people on the screen? So, Sayasma, what we'll do, we are following a particular Vedic heritage curriculum. तो ये जो हम एक करिकुलम फॉलो करें, वरना मैम आप एक बुक दिखा देंगे ऐसे, आपके पास है ना? Ma'am, it's not Sayasma, it's Sayasmi. साइस्मी, सॉरी साइस्मी, देखो आप वरना मैम बुक दिखा रही है ना, तो हम ये एक पर्टिकुलर वैदिक करिकुलम फॉलो करते हैं। इस करिकुलम को जैसे जैसे चलेंगे, तो अभी ये पुराणों की स्टोरीज है, मतलब थोड़ा सा खोल के दिखा दीजिए आज की स्टोरी जो आपने कर रहे थे। इस तरीके से कलरिंग बुक्स है बेटा, तो ये आप लोगों को सबको मंगवाना है। हम जब ये वाइज मैन है, है ना? Ma'am, कौन सी बुक्स है? ये पूर्ण विद्या वैदिक हेरिटेज है बेटा, इसका हम ग्रुप में लिंक डाल देंगे। आप लोगों को ये बुक्स मंगवानी है, ये कलरिंग बुक्स भी है, ये बहुत यूजफुल है। और फिर आपको पता लग जाएगा, रामायण थोड़ी देर बाद आएगी बेटा, पहले पंचतंत्र की स्टोरीज है, फिर पुराणों की स्टोरीज है, फिर रामायण है। ओके बेटा? हाँ जी। Okay, ma'am, thank you. अब मैंने बेसमेंट के 2-3 वर्ड्स बताए थे, कोई मुझे बताएगा बेसमेंट के हिंदी में, इंग्लिश में है कोई? बेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं तहखाना, और है सेलर। वेरी गुड, वेरी नाइस। Storage room. अच्छा, अब पेशेंस का मतलब तो सबको पता होगा। पेशेंस बताओ, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में नहीं। शांति. शांति, सावधानी. शांति। यस मैम सबर, मैम सबर है, सब्र मैम करना। सबर है। आप मैम, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैम, आप कहते नहीं थे जैसे कि वहाँ पर बैठा होता था वो वाइस मैन जो प्रॉब्लम सॉल्व करता था। मैम, उन्हें इंग्लिश में जज कहते थे। बेटा जज नहीं बोलेंगे, जज तो होता है जो क्वालिफाइड हो, बट वो जजिंग जरूर करते थे, फैसला करते थे, तो जजमेंट तो देते थे, बट हम उसको जज नहीं बोलेंगे, क्योंकि जज होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, जो पढ़ लिख के बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो पहले जो हमारे यहाँ गांव में या छोटे शहरों में होता था ना, एक वाइज मैन या पंचायत, जो सपना मैम ने भी बताया, उस तरह का सिस्टम था। हर बात के लिए कोर्ट कचहरी नहीं। अब ये तो छोटा सा मैटर था ना, बॉक्स चाहिए है तो, या बॉक्स ले लिया उसका, तो वो राजा के पास भी नहीं जाते थे। वो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती थी, वो वहीं पे ही वाइज मैन सॉल्व कर देता था सबकी, ठीक है। आप छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट पे तो नहीं जाओगे ना, जज के पास तो नहीं जाओगे ना। देवांश का आप बहुत देर से रेस, देवांश आपको कुछ कहना है बेटा? सुहास आप अपना हैंड रेस कर दे। देवांश आपको कुछ कहना है? मैं आंसर कर रहा था क्वेश्चंस का। थोड़ा जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। मैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए हैंड रेस कर। ओके ओके ना। अच्छा, आप देवांश इसका जवाब दो, इंटेलिजेंट वाइज को हिंदी में क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट वाइज को क्या कहते हैं?
Wise and हाँ? होशियार, हाँ, ज्ञानी, ज्ञानी, वेरी गुड। एग्जैक्ट जो वाइज का हिंदी में मतलब होता है ज्ञानी, जिसको बुद्धिमान भी, ज्ञान हो, बुद्धिमान भी बनना मैम। बुद्धिमान। तो जो वाइज मैन को हम बोलते हैं ज्ञानी आदमी, तो वो जो हमारे सारे फैसले कर सकता है। अब पेशेंटली तो बता दिया था सबने, सब्र। और वर्ड भी होता है वाइस के लिए। क्या होता है बेटा? बुद्धिमान, बुद्धिमान, हाँ बता दो। ठीक है। वेरी अब गुड। प्रेशियस, प्रेशियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रिय, प्रिय, नो, प्रिय इज डियर, जो हमें बहुत प्यारा है। हाँ? मूल्यवान, वेरी गुड, somebody said मूल्यवान। तो प्रेशियस होते हैं जो बहुत हमारे इनवैल्यूएबल होते हैं, जो बहुत, या तो जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है या जिसकी हम वैल्यू लगा ही नहीं सकते। अनमोल, अनमोल। हाँ, अनमोल। तो जिसकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते वो भी हमें प्रेशियस, वो भी प्रेशियस होता है। और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है वो भी प्रेशियस होता है। ठीक है? हिंदी में बोलेंगे हम उसको अनमोल भी बोल सकते हैं, हम उसको ये भी बहुमूल्य बोल सकते हैं? तो ये तो वोकैबुलरी पार्ट हो गया। किसी को कुछ पूछना है? आपको स्टोरी बनना मैम रिकैप करवानी है किसी बच्चों से, या टाइम हो चुका? 1:43 हो चुके हैं अब। फन फॉर्म में बस बच्चों से एक सवाल पूछ रही थी इसमें, किसी बच्चे को आज कोई नया वर्ड सीखने को मिला है? हाँ, रीत वांट टू से समथिंग। हाँ रीत, बोलिए आप। अपना वीडियो ऑन करो बेटा। यस मैं अपना वीडियो ऑन कर रही हूँ। आपने हाँ। कर, मैं आपको पिन कर रही हूँ, वेट करो बेटा। अच्छा, आप पिन नहीं कर पाओगे, आपका वीडियो ऑन नहीं है ना रीत? अब हो गया। हाँ हाँ, मतलब मैम आप या आप दोनों बहन। हाँ हाँ, जी, रीत बोलिए, क्या कह रहे हो बच्चे? हाँ जी, मेरे को ये बोलना है कि आज की कहानी में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। क्या सीखा? मैंने सीखा कि अगर जो भी आप किसी को करोगे वो आपको वापस मिलेगा। जैसे आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और अगर आप चाहते हो कि सब हमें प्यार करें तो आपको भी सबको प्यार करना पड़ेगा। तो जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो, हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि सब हमसे प्यार से बात करें तो हमें भी सबसे प्यार से बात करनी पड़ेगी, सबसे शांत, मतलब बिना चिल्लाए बात करनी पड़ेगी। और हमें किसी पे नाराज नहीं होना चाहिए। और क्या सीखा रीत आपने? हाँ जी, जो जो वंदना मैम ने अभी बोला ना, मेरे को अच्छा लगा आज की क्लास। तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस क्लास में। हाँ, बताओ, क्विकली क्विकली बताओ। हाँ जी, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। एक तो मैं बताने चाहती हूँ कि तब आपको किसी को आपका दोस्त बनाना है तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए ना। यू हैव टू एक्ट लाइक अ फ्रेंड टू दी अदर फ्रेंड, फिर ही तो वो आपके दोस्त बनेंगे। ऐसे नहीं कि आप गुस्सा होगे और फिर वो आपके दोस्त बनेंगे। ऐसा नहीं आता है। वेरी गुड। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ कोई बुरा नहीं करे तो हमें भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हमको भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए ना। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो वो भी आपका बुरा करेंगे। तो जो चीज आपको पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ भी नहीं करो, ठीक है ना? अच्छा, और कोई? सायस्मी का फिर से हैंड रेज है। सायस्मी, हाँ बोलो बेटा। बेटा, बट क्विकली, नाउ वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। हाँ जी। ओके मैम, मुझे एक नया वर्ड सीखने को मिला है। हाँ बताओ। अनफॉर्चुनेटली। वेरी गुड। और सेलर पता था आपको पहले? नो मैम। हाँ श्यास्मी बोलो बेटा। मैम, हमें ये सीखने को मिला है अगर आप किसी से अच्छा करोगे तो आपके साथ भी बिल्कुल अच्छा ही होगा। ऐसा देखो किसी ने बहुत अच्छा चैट बॉक्स में लिखा है, भगवान ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। यस, एब्सोल्युटली राइट। अगर आप ऐसा कभी होगा नहीं कि आपने अच्छा करा और आपके साथ कभी बुरा होएगा। जैसा आप करोगे वैसे आपको मिलेगा।
ठीक है, ओके, देयर इज वन भी बोलना। अद्विका जैन। ओके, अद्विका कुछ कह रहे हो बेटा आपको? Yes, ma'am. Ma'am, there is a saying that if you do something to someone, that thing comes back to you. If you do something, some good thing for others, that thing will come back to you, and that person may do something for you. That's good. अद्विका, आई विल से वन मोर थिंग, अगर आपने किसी के साथ कुछ खराब करा है बाय चांस, तो जरूरी नहीं है वही आपको वापस करेगा, आपके साथ कोई और भी कुछ भी कर सकता है। Yeah. will get what you deserve। तो हमेशा, वंदना मैम बार बार यही कह रही हैं, हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि जो आप कहोगे करोगे वही आपके साथ होगा, फ्रॉम एनीवेयर, बट इट विल हैपन सेम डे, है ना? चलिए वंदना मैम। हाँ जी, मैं भी बोल सकता हूँ। मैम शिवी को बोलना। हाँ बोलो बेटा। मैम मेरे को इस बुक से ये सीख मिली, अगर आपको अपने साथ अच्छा कर चाहिए तो आपको भी अच्छा करना होता है, और किसी और की चीज, आपकी चीज भी जाएगी अगर आप किसी और की चीज रख लोगे। बेटा जो चीज हमें बुरी लग सकती है, हमें दूसरों को उसका बुरा वैसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी चीज कोई ले लेगा तो हमें किसी की भी चीज नहीं रखनी। अगर हम चाहे, जरूरी नहीं है, जैसे सपना मैम ने कहा कि मेरे साथ 1 to 1 ये नहीं हुआ कि मैंने आपकी ले लिया आप मेरी ले लोगे। अगर आपने किसी भी चीज ली तो आपकी भी कोई अगर लेगा तो आपको बुरा लगेगा। उसका बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसका अगर कोई दूसरा हमारे साथ ऐसा करे तो हमें बुरा लगे। अगर हमसे कोई दूसरा, हाँ बोलो बेटा। बुरा लगाते हो तो आपको भी बुरा लगेगा। अगर आपने किसी को टाइप ऑफ या उसको उसकी चीज ले लिया, उसको बुरा लगाया, तो आपके साथ भी सेम ही आएगा, आपके साथ भी कुछ। बेटा अगर आप सोचते हो कि हमें ये हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमें बुरा लगेगा, तो हमें वैसा कार्य, वैसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो दूसरे जने को बुरा लगे। मैम एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि कुछ भी करने से पहले खुद सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो चीज करी तो आप ये सोच लो कि वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, जो ये सायस्मी ने जो बात पकड़ी है ना, यही है इसका नब्ज। नब्ज पता है क्या होती है? नब्ज में हमारी वो होती है पल्स बीट, जो होती है कि स्टोरी का एसेंस, जहाँ से स्टोरी निकलती है। सायस्मी ने बिल्कुल ठीक बोला, अगर हम सोचेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे, क्योंकि अगर हम सोचेंगे फिर हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वो चीज हो, तो हम करेंगे क्यों? अब हमें ये प्रिंसिपल समझ में आ गया, तो अब जो सायस्मी कहती है हमें वैसे ही करना चाहिए। पहले सोचो, पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ कि मुझे ये काम करना चाहिए क्या? किसी की पेंसिल, किसी की रबर, किसी का पेन, कोई भी किसी की चीज अच्छी लगी उठा लूं मैं, कोई भी चीज। सो मेनी स्मॉल थिंग्स दैट हैपन इन स्कूल ना। किसी की चीज पे निगाह मत रखो, आई मत रखो, फटाफट हम उठा लेते हैं विदाउट थिंकिंग। अगर हम सोचेंगे तो हम वो काम नहीं करेंगे, सॉफ्टली बोलेंगे, पोलाइटली बोलेंगे। आज वंदना मैम 150 हो गए, अब हम श्लोक कर लेते हैं। हम आपको होमवर्क देना है वंदना मैम कोई? नहीं, वो श्लोकों का ही होमवर्क रहने दीजिए और हनुमान चालीसा का, क्योंकि जब तक ग्रुप में वो भी दीजिए लिंक, शिवी ना ज्वाइन कर लेगा। हाँ भेज रहे हैं, लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप शिवी को लिंक भेज देना, ठीक है? शिवांश को। ओके, तो हम ना, हमारा होमवर्क यही है हनुमान चालीसा। जब तक सब बच्चे, देखो आप लोग नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। सब लोग हनुमान चालीसा याद करके वीडियो बना के डालो, और ये जो 3 श्लोक हैं, ये श्लोक 4 श्लोक हैं, वो भी आपने याद करके वीडियो बना के डालना है। अभी हम लर्न कर लिया, और सब लोग बस एक ड्राइंग का दे रही हूँ, कर दोगे? मैं बस एक ड्राइंग का और होमवर्क दे रही हूँ। एक आप लोगों ने भी बॉक्स ड्रॉ करके बनाना, सुंदर सा बॉक्स बना के भेजोगे, ठीक है? लर्न आयरन बॉक्स बनाना है। हाँ, सबको आयरन बॉक्स बनाना है, सुंदर सा। ओके, एक चीज I want to tell the children. Yes, Sajna ma'am. All children, I have shared the group link also in the chat. All those who want the chanting of the mantras or the mantras can message me personally or on the group. I will send it to you. Okay? ओके ओके सजना मैम, प्लीज सेंड द चैंटिंग। बच्चों, ये जो हमारा वैदिक हेरिटेज करिकुलम है, यू मस्ट अंडरस्टैंड
ये हमें मंत्र सीखने हैं, हमें बहुत सारे, हमें 10 मंत्र सीखने हैं। अभी तो सिर्फ 4 करवा रही हूँ, है ना। तो हमें 6 और करने हैं, और बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। आप लोगों के एज में तो बहुत जल्दी, ये वंदना मैम और सजना मैम को अभी भी नहीं आए। मैंने सीख लिए हैं, मुझे याद हो गए हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि सुनो सीखो। पता क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं ना, हमारी मेमोरी बहुत शार्प होती है, हम फटाफट सब कुछ सीख जाते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सारे मंत्र सीखने का। ओके, तो 4 मंत्र हैं। वरना सजना मैम आपको 10 मंत्र भेजेंगे, आप सारे सीख लो। हम धीरे धीरे एक एक दो इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, और क्विकली, अभी जून है ना, अगस्त से पहले हम सारे 10 सीख लेंगे। तो आई वांट टू प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल ऑफ यू, ये सारे 10 मंत्र जो 4 जिसमें हम अभी बोल रहे हैं, और हनुमान चालीसा, ये आप लोगों को करना है। मैंने हनुमान चालीसा पूरी लर्न कर ली है। तो आपने लर्न कर लिए, तो वीडियो बना के आपको भेजना है। मैम मेरे पास आपके हनुमान है, तो मैं आपको आपके पर्सनल नंबर पे भेजूं या ग्रुप पे भेजूं? ग्रुप पे। ग्रुप पे अगर ग्रुप पे भेजने से पता है क्या होता है, और बच्चों को मोटिवेशन होती है, और मॉम्स को भी होती है, वाओ इसका बच्चा सीख गया। दादी नानियों को भी होती है इसका। बच्चों में एक चीज और ऐड करना चाह रही हूँ, आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ओरिगेमी करते हो तो ओरिगेमी करके बॉक्स बना सकते हो सुंदर सा, या आपके घर में कोई बॉक्स आया हुआ उसको डेकोरेट करके दिखा सकते हो। ओके, इट नॉट बी जस्ट ड्राइंग ऑन द पेपर, इट कैन बी एनी क्राफ्ट वर्क। आपके घर में कोई भी बॉक्स है उसको सजा के आप बनाओ कि पहले ऐसा था और अब हमने ऐसा बना दिया, बिफोर एंड आफ्टर करके बॉक्स को भेजो पिक्चर, देखो कितना मजा आएगा उसका। वंदना मैम, हाँ जी बेटा रीत, हमको कितने लाइनें हनुमान चालीसा के करने, क्योंकि मैंने सिर्फ 36 लाइनें सीखे हैं अभी बेटा तक। आगे भी कर लो तो You'll हमको enjoy. हाँ, मेरे को कितने लाइनें भेजना है? पूरा याद करके, तब पूरा याद करके वीडियो भेजना है। ओके बेटा, वेरी नाइस। चलिए अब हम आखिरी मंथ करते हैं, अब हमें सेशन बंद करना है। आप बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, खाना भी खाना है, और हमारा भी खाना खाने का टाइम हो गया। ओके, मैम आप श्लोक और मंत्र ग्रुप में भी शेयर कर दोगे? कर देंगे सुहास, कर देंगे बेटा। सजना मैम को आप रिक्वेस्ट करोगे, सजना मैम आपको भेजेंगी सुहास, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप सब लोग अपने आप को म्यूट करो, और मैं ये जो मंत्र बोल रही हूँ मैं ट्वाइस बोलूंगी, और पहले वाला मंत्र मैं बोलूंगी ब्रेक कर करके, जैसे आप बोल सको। सेकेंड टाइम जब मैं बोलूंगी मैं पूरा बोलूंगी। और इस मंत्र का मीनिंग क्या है पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ओशन होता है, समुद्र सबने अगर देखा हो तो सी होती है ना, तो सारी रिवर्स जो आती हैं वो सी में जाती हैं, है ना। सारी रिवर्स अपना पानी सी में छोड़ देती हैं। जो समुद्र होता है तभी भी बहुत बढ़ता नहीं, वो उतना ही रहता है। अगर रिवर्स पानी नहीं छोड़ती तब भी सी उतना ही रहता है। इसी तरीके से इन्फिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, स्कूल में अगर सिखाया हो आपको, इन्फिनिटी इतना बड़ा है, कुछ निकाल लो तो उसमें कुछ कम नहीं होता, कुछ डाल दो तो उसमें कुछ बढ़ता नहीं है, वैसे ही रहता है। तो अब जो ये मंत्र मैं बोलूंगी आप लोग म्यूट करके बोलिएगा। पहला मंत्र मैं ब्रेक करके बोलूंगी, सेकंड मंत्र सेकंड में पूरा बोलूंगी। ओके, एंड तो हम क्या कह रहे हैं, जो पूर्ण है, जो पूरा है, उसको हम प्रणाम करते हैं, है ना। और वो पूर्ण में से ही सब कुछ निकलता है और उसी में मिल जाता है। तो ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। So Hari Om everyone, and with this we will end today's session of
स्टोरी जो वन्ना मैम ने इतनी सुंदर स्टोरी हमें सुनाई। और सृजना मैम कहाँ गई? सृजना मैम आप हो? मैं आपको पिन अप कर रही हूँ। और सृजना मैम ने स्लाइड्स आपको दिख रहा है? आप शायद वंदना मैम गायब हो गए। दिख रहे हैं क्या हम लोग आपके स्क्रीन पे? सपना मैम दिख रहे हो? अच्छा देखो, चलिए तो इसी के साथ हम लोग स्टोरी को एंड करते हैं। आप लोगों का बाय मैम। बाय मैम। बेटा, थैंक यू फॉर सच अ लवली स्टोरी। बाय मैम। बाय मैम। हरिओम, बाय मैम। हरिओम, राम राम। बाय मैम। हरिओम एंड राम राम। हरिओम। बाय मैम।